नमस्कार दोस्तों। आज अपन बात करेंगे कि सर मैं नए काम में रिटेल बिजनेस करूं या फिर मैं होलसेल बिजनेस करूं। तो दोस्तों आज इस बारे में अपन जानेंगे कि रिटेल और होलसेल बिजनेस में क्या डिफरेंट है। सबसे पहले बात करूंगा मैं होलसेल बिजनेस की। होलसेल बिजनेस में तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है। सबसे बड़ी चीज तो क्या होती है? बड़ी लागत। दूसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट होती है? क्वांटिटी में आपको माल लेना पड़ेगा। जैसे आपने किसी क्वांटिटी का साड़ी का या कुर्ती का एक सेट ले लिया, उसमें आपको 4-8 क्वांटिटी उसमें बढ़ाना पड़ेगा। और तीसरी चीज उसके अंदर अपने को क्या देखना है कि अपने पास में 10 से 12 डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे होने चाहिए जिनको अपन माल लेके आए और तुरंत हम उनको माल सेल आउट कर दें, क्योंकि होलसेल का काम रह गया। दूसरी चीज अपन उसके अंदर समझेंगे कि रिटेल बिजनेस। रिटेल बिजनेस में क्या होता है? रिटेल बिजनेस में क्या होता है कि रिटेल बिजनेस में आपको सबसे बड़ी चीज तो कम लागत में 1,50,000 में आपका काम हो जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या होगी कि कम पूंजी में काम हो गया, कम क्वांटिटी में माल रहना रहेगा। जैसे अपन ने किसी होलसेल में अपन ने 10-10 सेट एक क्वालिटी के रखे हैं, तो अपने को एक एक सेट में अपना काम हो जाएगा। और तीसरी सबसे बड़ी चीज, अपने को कस्टमर को क्वांटिटी माल नहीं देना पड़ेगा, एक एक पीस करके अपन सेल कर सकते हैं और कम पूंजी में अपना ग्रोथ कर सकते हैं। तो दोस्तों होलसेल और रिटेल बिजनेस में यही डिफरेंट होता है। होलसेल बिजनेस आपको कब करना चाहिए वो भी मैं चीज बता देता हूँ। होलसेल बिजनेस आपको करना चाहिए जब आपको रिटेल का अनुभव हो जाए। जैसे आपने 5 साल 2 साल तक अपने रिटेल का अनुभव ले लिया अपन ने कि अपन कहाँ से अपना माल आ रहा है, कैसे ट्रांसपोर्ट जाता है, क्या क्वालिटी का कपड़ा है, कितने प्रकार के फैब्रिक्स आते हैं, कैसा वर्क होता है, कैसी डिजाइन होती है ना, कैसी वैरायटी बनती है। तो धीरे धीरे अपन रिटेल बिजनेस को आगे ले जाके और उसको फिर अपन होलसेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आप 10-12 दुकान वालों के साथ में बैठते हैं, वो कहाँ से माल लेते हैं? वो एक होलसेलर से लेते हैं या फिर वो किसी मैन्युफैक्चर से लेते हैं। तो फिर आप उसके अंदर आगे बढ़ सकते हो, मैन्युफैक्चर से आप जुड़ के डायरेक्ट, और फिर आप अपने होलसेल काम को जो है बढ़ा सकते हो दोस्तों। तो इस वीडियो में अपन इतना ही जानेंगे कि होलसेल और रिटेल बिजनेस में कौन सा बेस्ट है। तो दोस्तों स्टार्टअप जो अपने को करना है वो सबसे बढ़िया उसके अंदर क्या रहता है? रिटेल बिजनेस रहता है। कम लागत रहेगी, कम इन्वेस्टमेंट रहेगा, कम अपने को माल लेना पड़ेगा, कस्टमर ढूंढने नहीं पड़ेंगे और उधार में अपने को माल बेचना नहीं पड़ेगा। होलसेल का सबसे माइनस पॉइंट ये भी है, होलसेल में आपको उधार भी माल बेचना पड़ेगा दोस्तों। तो फर्स्ट मैं आपको यही राय देता हूँ कि आपको नया अगर स्टार्टअप अगर करना है तो अपने को रिटेल बिजनेस से शुरुआत करनी है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हो। ऐसी ऐसी नई नई चीज़ें मैं आपको और व्यापार से जुड़ी चीज़ें बताता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका यूं ही प्यार बनाए रखे। बहुत बहुत धन्यवाद।